तो चलिए आज हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर। मतलब वेंट हॉफ फैक्टर की मदद से हम कैसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकाल सकते हैं और उसके कुछ सम्स भी देखेंगे। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है अबाउट वेंट हॉफ फैक्टर एज वेल एज अबाउट एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो यहाँ पे हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था और आज हम वेंट हॉफ फैक्टर की एक नई फॉर्मूला को देखेंगे। तो याद करना है आपको कि वेंट हॉफ फैक्टर आपको क्या देता है। इट गिव्स यू द आइडिया ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स जो या तो इंक्रीज हो रहे हैं या तो डिक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर एसोसिएशन होगा तो डिक्रीज होगा और डिसोसिएशन होगा तो इंक्रीज होगा। तो जल्दी से पहले ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। दैट आई क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ moles of solute, okay, that is after association या तो फिर डिसोसिएशन भी आप बोल सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है, दोनों के लिए यूज होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स of solute, okay, before association or dissociation, okay। तो ये फॉर्मूला आपको याद है। आई आपको क्या देता है, वेंट ऑफ फैक्टर आपको याद रखना कि वो क्या आइडिया देता है कि आपका जो प्रोसेस है, ठीक है, एसोसिएशन है या डिसोसिएशन है, उसमें जो मोल्स है वो कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, उनका रेशियो दे रहे हैं। ओके, ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस इस चैप्टर में से वेंट हॉफ फैक्टर में से ही आते हैं। अच्छा, तो अभी हम इसमें से डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट केस जो हमने देखा था, द फर्स्ट केस, वेरी मच फर्स्ट केस ऑफ एसोसिएशन, वही हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमने देखा था प्रीवियस, मेरा जो लेक्चर है आप देख लेना, उसमें मैंने समझाया है कि एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइंड होते हैं, जॉइंड होते हैं और आपको एक मॉलिक्यूल देते हैं। प्रीवियस में हमने क्या देखा था कि दो मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के कंबाइन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और आपको दोनों का दो मॉलिक्यूल्स मिलके यहाँ पे एक बन जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, दो मॉलिक्यूल्स थे वो अलग अलग थे, कंबाइन हो चुके और यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल मिल रहा है। अंडरस्टूड, ये समझ में आई। अब इसमें से आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालना है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए यहाँ पे कि इनिशियली, सपोज आपने, वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल वंस, इनिशियली यहाँ पे आपने सपोज 1 मोल लिया है एसिटिक एसिड का, ठीक है, ये किसकी बात है, बिफोर एसोसिएशन की, ठीक है, अभी एसोसिएट नहीं हुआ है। तो इनिशियली यहाँ पे 1 है और यहाँ पे इस साइड प्रोडक्ट क्या है, अभी फिलहाल कोई मॉलिक्यूल कंबाइन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है, 0। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स में से, सपोज जो भी आपने मॉलिक्यूल्स लिया है, अभी यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं। तो लेट अस कंसिडर कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल गए हैं और वो क्या हो गए हैं, एसोसिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आया, 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, कंबाइंड हो गए हैं, वो निकल गए हैं और वो कहाँ चले गए हैं, प्रोडक्ट की साइड। अब प्रोडक्ट की साइड आपको यहाँ पे इस तरफ डिवाइड बाय 2 करना है। क्यों 2 करना है वो मैं समझा रही हूँ। आप प्रीवियस केस में देखिए कि जब 2 मॉलिक्यूल्स थे इनिशियली तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा था, मतलब आधा हो रहा था। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका भी आधा हो जाएगा। सो 2 बिकम्स 1, तो 1 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा बाय 2। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। दैट मीन्स वॉट, ये चीज़ आपको एक बार फिर से मैं सिखा देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन आएगा शायद आपको। 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के कंबाइन होकर आपको एक मॉलिक्यूल दे रहा है, ठीक है।
तो हम बात करते हैं इनिशियल और इक्विलिब्रियम की। इनिशियली कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जो कंबाइन हो रहा है, टोटली कौन प्रेजेंट है, ये वाला। सपोज आपने 1 मोल ये ले लिया है, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड यू हैव टेकन, और दैट मीन्स 0 मोल्स फॉर्म हो रहा है राइट साइड, कुछ भी फॉर्म नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स से फॉर एग्जांपल अल्फा मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाएंगे और वो कंबाइंड होकर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल। अल्फा मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो चुके हैं और यहाँ पे चले गए हैं। तो डिवाइड बाय 2 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बन के आपको एक मॉलिक्यूल बनता है इस साइड। देख लीजिए आप, 2 यहाँ पे था तो 2 क्या बन गया था, 1 आधा हो चुका था। तो अगर यहाँ पे ये है तो वो भी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उसका आधा, अल्फा बाय 2। ओके, अंडरस्टूड। नाउ अब इसमें से आई कैसे निकालेंगे, तो आई का फॉर्मूला हमने ऊपर अभी देखा था कि आई का फॉर्मूला क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन। ओके, तो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू, वो भी समझना है, एसोसिएशन के बाद कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो ये मॉलिक्यूल्स निकल गए थे, वो यहाँ पे चले गए हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स अभी भी एसिटिक एसिड के हैं जो कंबाइन नहीं हुए हैं, अभी भी है वो। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा आफ्टर एसोसिएशन, दिस प्लस दिस, so it would be 1 minus alpha plus alpha by 2 divided by total number of moles आपने कितने लिए थे, इनिशियली 1 लिए थे। ये चीज़ समझ में आई कि सिर्फ ये जो एसोसिएट हो चुके हैं वो मॉलिक्यूल ही नहीं, बल्कि कुछ एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी ऐसे हैं जो कंबाइन नहीं हुए हैं, वो भी प्रेजेंट है। तो आपको ये दोनों कंसिडर करने हैं। ओके, ये वाला भी और ये वाला पार्ट। सो दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। तो चलिए ठीक है, फटाफट इसमें से अगर हम निकालेंगे तो आई क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा होगा, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये हमने निकाला है किसके लिए, फॉर एसिटिक एसिड। अगर मुझे जनरल इक्वेशन निकालनी है आई की तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया था, इनिशियल फेज में हमने 1 कंसिडर किया था। कोई भी इक्वेशन आप ले लीजिए, सपोज कि n मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, कोई सब्सटेंस है जो कंबाइन हो रहा है, ठीक है, और आपको एसोसिएट होके क्या मिल रहा है आपको, AN। ओके, यहाँ पे वो इतने मॉलिक्यूल्स जॉइंट हो चुके हैं। तो इनिशियली यहाँ पे क्या है, 1, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, तो सामने क्या था, हमने देखा था पहले तो कुछ भी फॉर्म नहीं होता है, उसके बाद इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा, ओके, और यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा बाय n। अब हम यहाँ पे n क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं। पहले हमको पता था एसिटिक एसिड में कि 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, बट यहाँ मुझे पता नहीं है कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, इसलिए मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, n। तो चलिए फटाफट आई को निकालते हैं। आई क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, तो वो क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय n डिवाइडेड बाय 1। अंडरस्टूड। अगर आपको इसमें से अल्फ़ा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे मैं अल्फ़ा को कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर होगा इस तरह से कुछ, ठीक है। अल्फ़ा को सब्जेक्ट बना देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं बाय पुटिंग नेगेटिव साइन। पूरा हमने सब्जेक्ट बना दिया है, तो क्या होगा, आई माइनस 1। ओके ओके, सो नाउ इट विल बी व्हाट, अल्फ़ा 1 माइनस 1 अपॉन n। नेगेटिव साइन को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी रिवर्स्ड, 1 माइनस आई, शिफ्ट हो गया। ओके, तो अल्फ़ा की फॉर्मूला क्या हुई, यहाँ से 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 8 हम जाएगा नीचे, 1 माइनस 1 अपॉन, ये जनरल इक्वेशन है जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर ऑल द एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एसोसिएशन। अंडरस्टूड। सो नाउ विल सी अबाउट डिसोसिएशन। अभी हम बात करते हैं डिसोसिएशन की। तो डिसोसिएशन में सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमने जो प्रीवियस मेरे लेक्चर में भी आपने देखा होगा, वहाँ मैंने समझा हुआ है, डिसोसिएशन ऑफ NaCl आई हैव एक्सप्लेन। यहाँ पे हम फटाफट देख लेते हैं कि NaCl डिसोसिएट होकर आपको कितने
मोल्स देता है, 1 मोल ऑफ Na+ एंड 1 मोल ऑफ Cl-। तो यहाँ पे हमने 1 मोल लिया था ऑफ NaCl, ठीक है, सपोज हमने 1 मोल लिया NaCl का, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ Na+ एंड 1 मोल ऑफ Cl-, मतलब टोटल यहाँ पे कितने मोल्स जो है फॉर्म हो रहे हैं, दे आर 2 मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आप बढ़ रहा है, प्रीवियस केस एसोसिएशन में क्या हो रहा था, वो डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम जैसे हमें आगे निकाला था डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन, वैसे हम यहाँ पे भी निकालते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि इक्विलिब्रियम पे पहले सब इनिशियल की बात करते हैं। इनिशियली NaCl से फॉर एग्जांपल हमने लिया है 1 मोल लिया है, तब यहाँ पे कुछ भी फॉर्म नहीं हो रहा है, एक भी Na+ और Cl- का मोल नहीं है, क्योंकि अभी प्रोसेस हुआ ही, डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और जितना डिसोसिएशन होना था उतना हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, से फॉर एग्जांपल अल्फा मोल्स जो है वो डिसोसिएट हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा जो है मोल्स वो डिसोसिएट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा मोल्स डिसोसिएट हो चुके हैं तो वो यहाँ पे चले गए हैं, पर यहाँ पे आएगा 2 अल्फ़ा। वो भी आपको याद रखना है कि हम यहाँ पे 2 क्यों ले रहे हैं। तो सेम रीज़न है जो प्रीवियस केस में आपने देखा था कि 1 मोल NaCl में से 2 मोल्स हमको मिल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+ एंड Cl- डबल हो रहा है वो। तो इक्विलिब्रियम पे भी क्या होगा, जितना है उसका डबल फॉर्म होगा, तो जितना है क्या है वो 1 माइनस अल्फ़ा, कितना वही डिसोसिएट हो रहा था दैट इज़ अल्फ़ा, पर वो डबल होगा क्योंकि अलग अलग 2 मोल्स हमको Na+ और Cl- के मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम निकालते हैं I। तो I आपने पहले भी देखा था, I क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, यहाँ पे क्या होगा आफ्टर डिसोसिएशन, नीचे क्या होगा बिफोर डिसोसिएशन। तो भाई आफ्टर डिसोसिएशन ये होंगे टोटल नंबर ऑफ आपके मोल्स 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 क्यों आएगा, क्योंकि आपने 1 से स्टार्ट किया था, 1 मोल कंसिडर किया था। अब ये भी आपको याद रखना है कि इक्विलिब्रियम पे सिर्फ Na+ Cl- नहीं होंगे, उसके साथ साथ कुछ मोल्स NaCl के भी हैं जो अभी तक डिसोसिएट नहीं हुए हैं। तो इक्विलिब्रियम पे आपको Na+ भी होगा, Cl- भी प्रेजेंट होगा एंड NaCl भी प्रेजेंट हो सकता है सॉल्वेंट में। इसलिए हमने जब कंसिडर करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो हमने 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा सारे मोल्स हमने कंसिडर किए हैं। तो I क्या होगा यहाँ पे, I इक्वल टू होगा 1 प्लस अल्फ़ा, ये भी आपको याद रखना है, दैट इज़ फॉर NaCl। अगर जनरल मुझे कोई इक्वेशन के लिए निकालना हो, सपोज़ ये वाला, तो मैं कैसे निकालूंगी। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे कंसिडर किया था 1 मोल, अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पे कोई इक्वेशन कंसिडर करते हैं जिसमें n मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कि इनिशियली यहाँ पे जो हमने 1 माइनस अल्फ़ा लिया था, इनिशियली 1 और 0 है, और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे n अल्फ़ा हम ले रहे हैं। n इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरी जो इक्वेशन है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जो डिसोसिएट हो रहे हैं। NaCl का हमको पता था कि वो 2 है, इसलिए हमने कंसिडर किया 2। पर अगर आपकी कोई जनरल इक्वेशन है और मुझे पता नहीं है कि कितने मोल्स एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहे हैं, तो हम कंसिडर करेंगे n, ठीक है। तो चलिए बताइए फटाफट, I का क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या होगा, 1 चला गया है, 1 माइनस, एक काम करते इसको शिफ्ट कर देते हैं तो वो हमारे लिए आसान रहेगा। तो I इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस अल्फ़ा को हम कॉमन निकाल देते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आई है। तो भैया मुझे अल्फ़ा को मुझे सब्जेक्ट बनाना है, तो अल्फ़ा क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू अल्फ़ा विल बी I माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करनी है जब भी डिसोसिएशन की बात आएगी, आप इस तरह से अल्फ़ा को कैलकुलेट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने हैं, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं,
ठीक है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।